श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे, अक्सर ऐसा होता है कई लोगों के जीवन के अंदर स्टेबिलिटी यानी स्थिरता नहीं होती, चाहे वो उनके बिजनेस के अंदर हो, व्यापार के अंदर हो या जॉब के अंदर हो। आए दिन बिजनेस चेंज होता रहता है, जॉब में भी उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना पड़ता है या फिर नौकरी बदलनी पड़ती है। इसका मुख्यत्वे कारण क्या है? या फिर किसी को ऐसा होता है कि दिन भर इतना काम करते हैं, रात को इतने थक जाते हैं कि उनको घर पे चैन की नींद नहीं आती, क्योंकि उनको लाइफ के अंदर कहते हैं ना रिफ्रेशमेंट नहीं है, नहीं उनको रिलैक्सेशन है। क्यों घर पे जाएंगे, अपने बेडरूम में जाएंगे, पर वो आधी रात तक जागते रहेंगे या फिर उनको पूरी रात नींद चैन की नहीं आएगी। तो ये सब मुख्यतः वास्तु का कोई रीजन है। साथ ही साथ आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आपके घर के अंदर और कौन से एक वास्तु के कारण समस्या आती है और उस समस्या का क्या कारण है और उसका वास्तु के अंदर क्या समाधान है। तो ये वीडियो कृपा लंबी बनेगी, आप अंत तक ये वीडियो देखना। इसमें आपको खुद को एज ए वास्तु कंसल्टेंट नॉलेज प्राप्त होगी कि आप कहीं पे जाते हैं और कोई क्लाइंट के जीवन में कोई समस्या है, चाहे वो उसकी फाइनेंशियल हो या पर्सनली हो या फिर उसकी इकोनॉमिकल समस्या हो या फाइनेंशियल हो या फिर उसके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की आंतरिक समस्या हो जो हमारे साथ शेयर करना नहीं चाहते, बट अगर वो गलती से हमें कहते हैं तो हम उसको टारगेट पे लेके उनके साथ ये कह सकते हैं कि आपके घर के अंदर ये प्रकार का वास्तु दोष है, तो इसके कारण ये समस्या आती है। और उन व्यूवर्स के लिए भी है जो भी नया मकान बनाना चाह रहे हैं या रिनोवेशन कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे इन समस्याओं से बचने के लिए या फिर ये समस्या उनके जीवन में कभी ना आए, उनके लिए वास्तु उनको क्या हेल्प करता है और वास्तु का उनसा कारण है कि उनके जीवन में ये समस्या का न्योता मिलता है और वो समस्या वो फेस करते हैं। तो सारी समस्या का आज एक हल है, ये वीडियो आप देखिए और वीडियो के अंत में बहुत अच्छा उपाय है, वो उपाय कर लीजिए। कुछ ही दिनों में आपके घर के अंदर खुशियां, समृद्धि और आपके धन की वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर के लोगों की सेहत खराब है, जनरली क्या होता है, कई ऐसे घर हमने देखे हैं कि वहां पे हर सदस्य की कुछ ना कुछ हेल्थ डिस्टर्ब होती है, चाहे सर्दी जुकाम हो, पेन हो, चाहे वो उसको कोई भी प्रकार की ऐसी एक बीमारी हो, डायबिटीज हो, बीपी हो या कोई भी प्रकार की समस्या हो, आए दिन उसको दवाखाने जाना पड़ता है, मेडिकल में अपना खर्च करना पड़ता है और घर में नेगेटिविटी लानी पड़ती है, मेडिकल मेंटेनेंस बढ़ जाता है, तो उसको हम बीमारी कहते हैं। तो ये बीमारी आए दिन आपके घर के हर सदस्य में हो और साथ ही साथ उन्हें उच्च रक्तचाप, पाचन क्रिया खराब, खून की कमी भी हो। खास ये रोग यहाँ पे देखा गया है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, खून की खराबी हो, आपकी पाचन क्रिया कम हो, तो ये सब कुछ यहाँ पे खास मॉनिटर किया है कि ये किस कारण सर वास्तु के कौन से दोष से आधारित है और डिपेंड है। तो यहाँ पूरी वीडियो में आपको दिखाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में फंसकर हो गए हैं परेशान, साथ ही साथ कोर्ट कचहरी का मामला आ चुका है और उसमें कोई जजमेंट नहीं आ रहा, कोई डिसीजन नहीं आ रहा, समस्या का अंत नहीं हो रहा और दिन रात उसके अंदर हम लगे रहे हैं। हमारा जीना मुश्किल हो गया है, हमें टेंशन मिल रहा है और हम फंसकर हैरान हो चुके हैं। तो ये भी क्या कारण है फ्रेंड्स, खास आज ये वीडियो आप देखना। आपके परिवार में बन रहा है कलेश, आपके परिवार के सदस्यों के बीच में छोटी छोटी बातों में बना रहता है कलेश, डिप्रेशन जैसे योग, छोटी छोटी बातों में झगड़ा होना, एक दूसरे से मनमुटाव होना, मनभेद होना, मतभेद होना और बाद में डिप्रेशन का भोग बनना। घर की महिलाओं की सेहत होती है बार बार खराब, खास करके घर की जो मेन स्तंभ है, मुख्य आधार है हमारे घर की फीमेल यानी महिलाएं, वो दिन रात सुबह शाम काम करती है और उनकी सेहत अगर बिगड़ जाती है तो हमारी पूरी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वही घर की हरता करता है और उनके बीमार होने से बहुत सारी समस्या फेस करनी पड़ती है। पैसा आता है पानी की तरह चला जा रहा है, पैसा तो आ रहा है फ्रेंड्स जीवन के अंदर, पर वो सब पैसा पानी की तरह जा रहा है। यानी कहने का भाव अर्थ है जीवन में बहुत सारी समस्या है। यहाँ मेडिकल समस्या ले लीजिए, पर्सनली हस्बैंड वाइफ की रिलेशन ले लीजिए, जॉब की ले लीजिए, धंधे की लीजिए, नौकरी की ले लीजिए या स्टेबिलिटी, कोर्ट कचहरी, ऐसी कोई भी समस्या का यहाँ पे ऐसा नहीं कि वर्णन बाकी रह गया होगा। तो क्या घर के अंदर वो क्या चीज है कि इतनी सारी समस्या है, तो फिर तो घर में रहना ही नहीं चाहिए, हमें कहीं पे दूर दार जाके जंगल में रहना चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं है, आपके हाथ में है ये समस्या
को अटकाना और नहीं आपके जीवन में अटकाना और आपके जीवन में इसको नहीं आने देना। क्योंकि आपको अगर वास्तु की नॉलेज होगी तो आप ये समस्या का पहले से ही समाधान कर लेंगे या कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये समस्या का मूल कारण है आपके घर का वास्तु। अगर मैं आपको आज समझाऊंगा और आपके घर के अंदर भगवान करे वो प्रकार का वास्तु ना हो तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसी समस्या के इर्द गिर्द आपका जीवन और आपका परिवार घूम रहा है। तो मैं खास आपको बताऊंगा कि घर में वो कौन सी समस्या है, कौन सा वास्तु दोष है और कौन सी समस्या आपके इर्द गिर्द घूम रही है। तो फ्रेंड्स, खास वीडियो देखना। अब यहाँ पे हम टॉपिक को ले रहे हैं, यदि आपके घर भवन यानी वास्तु, चाहे वो आपकी फैक्ट्री है, घर हो या शॉप हो, यदि आपके घर भवन की दक्षिण दिशा का स्थान नीचा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप खास हम बता रहे हैं, ये दक्षिण दिशा जो है हमारे घर के अंदर, उसका स्थान अगर नीचा है तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे आपको देखने जैसा कि वो कौन सी चीज हम बात कर रहे हैं। तो आप ये एक वास्तु ले लीजिए। तो यहाँ पे एक देखिए पूरा एक वास्तु बना रखा है हमने। यहाँ पे नॉर्थ हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई, ईस्ट हो गई, साउथ ईस्ट हो गई, साउथ हो गई और वेस्ट हो गई। हमारी हर दिशा यहाँ पे दिखा रखी है। तो इस दिशा का आपके जीवन के अंदर क्या प्रभाव है, तो फ्रेंड्स खास आपको हम बता रहे हैं कि जो दिखाना चाहता हूं मैं यहाँ पे कि वो स्थान किस तरह से होने से और किस तरह से यहाँ पे नेगेटिविटी आती है। तो अगर ये नॉर्थ है उसमें हाइट अप है और साउथ है उसका जो जमीन स्तर लेवल है वो डाउन है। यानी आपके घर के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर या आपकी शॉप के अंदर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसे हम वास्तु कहते हैं। ये वास्तु की 4 दीवार है और इसके अंदर अगर नॉर्थ की जमीन का स्तर यानी नॉर्थ की जमीन का लेवल साउथ की जमीन के लेवल यानी दक्षिण के जमीन के लेवल से उसका स्तर नॉर्थ का ऊंचा होगा और साउथ का नीचा होगा, तो हमने जो आपको विवरण दे रखा है उन समस्याओं का वो आपके जीवन में आना 100% है। क्योंकि नॉर्थ का ऊंचा होना, साउथ का नीचा होना ये समस्याओं का नोता देता है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा मकान बनाइए या ऐसा रिनोवेशन करवाइए या ऐसी फैक्ट्री बनवाइए या ऐसी फैक्ट्री खरीदे या ऐसा मकान खरीदे, वहां पे किसी कंसल्टेंट को लेके जाइए, उनकी स्पेशलिटी का आप यूज कीजिए और आप उनसे लेवल चेक करवाइए कि हमारे जो वास्तु का लेवल क्या है, हमारी साउथ का लेवल क्या है, नॉर्थ का लेवल क्या है, हमारे ईस्ट का लेवल क्या है और वेस्ट का लेवल क्या है। तो उनके पास ऐसे गैजेट होते हैं, ऐसे लेवल होते हैं, ऐसे लेवल इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि वो हमारे ब्रह्मस्थान में वो इंस्ट्रूमेंट रखते हैं। तो हमें पता चलता है नॉर्थ हमारा का स्तर का लेवल ऊंचा है कि साउथ नीचा है, तो उसका हम निदान भी कर सकते हैं और उसका निवारण भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको किसी एक्सपेशलिटी की आपको सहायता लेनी पड़ेगी। और दूसरा यहाँ पे जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसका होने का दूसरा रीजन, मानो ये आपकी फैक्ट्री है या आपका वास्तु है या आपका घर है या ऑफिस है, तो यहाँ पे किसी की बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पे भी किसी की बिल्डिंग बनी हुई है। अगर आपके नॉर्थ की साइड की जगह यानी नॉर्थ की जो मार्जिन एरिया है वो साउथ से कम है, यानी ये समझो फॉर एग्जांपल कि आपके वास्तु से सामने वाली बिल्डिंग में 5 फीट का अंतर है और साउथ के अंदर 15 फीट का अंतर है, यानी हमारे वास्तु के इर्द गिर्द नगर वास्तु की भी यहाँ पे रचना की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर आपकी फैक्ट्री से बाजू वाले की फैक्ट्री जो नॉर्थ के यानी उत्तर दिशा में पड़ रही है वो 5 फुट दूर है और ये आपका घर से बाजू वाले का घर जो दक्षिण दिशा में पड़ रहा है वो 15 फीट दूर है, यानी नॉर्थ का जो जमीन का एरिया है जो कम है और साउथ का जो जमीन का एरिया है वो ज्यादा है। तो इस संजोग में भी ये समस्या होना 100% व्याजबी है और ये होगा आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण खुल रहा है, दक्षिण ऊंचा हो रहा है और दक्षिण नीचा हो रहा है। ये 2 चीज यहाँ पे बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। तो फ्रेंड्स, जब भी कभी वास्तु के लिए आप बात करो या आपको कोई भी जीवन में समस्या है, चाहे वो आपकी धन की हो, मन की हो या तन की हो, तो आपको उसके लिए आपका घर देखना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो हमारी केस स्टडी है ये उसी के लिए हम आपको पेश कर रहे हैं कि हमने कई ऐसी समस्या लोगों के साथ जोड़ के देखा, उनके घर पे प्रत्यक्ष जाके देखा और वहां पे हमने रिसर्च किया, वहां पे हमारे इंस्ट्रूमेंट सेट किए, टोटी लेवल सेट की, पैरामीटर सेट किए, हर तरह के हमारे इंस्ट्रूमेंट है, स्कैनर, उन सब का यूज करके, मेजर टेप, उन सब का यूज करके जब हमने ये देखा कि कहीं पे स्तर का नीचा होना, जमीन लेवल ऊंचा होना, ग्राउंड लेवल में डीप होना, गड्ढा होना, टेकरा होना, कोई भी प्रकार की समस्या है तो वो वास्तु रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स देती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गई हमारी एक समस्याओं का निदान के ये निवारण है क्या है वो बताते हैं। पहले तो यहाँ पे क्या निदान हुआ
कि ये यहाँ पे निकल के आ रहा है कि ऐसे कोई भी वास्तु का अगर आपका वसवाट है या आप वहाँ पे रह रहे हैं या आप अपनी लाइफ में वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपके जीवन में जो दर्शाई गई समस्या है वो 100% रहेगी। अब उसका कैसे हम निवारण करेंगे, तो उसका बहुत छोटा सा निवारण है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम आपको खास दिखाएंगे कि यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे खास देख ले, जो मैं यहां आपको आज दिखाने चाहता हूं कि इसका क्या निवारण है। तो ये मंगल यंत्र आप खास उपाय में लीजिए। ये आपको मार्केट में पूजा भंडार की दुकान में या कहीं पे भी आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको इसको प्राप्त करने में कोई भी असुविधा हो रही है तो आप हमें संपर्क कीजिए। इसका क्या उपाय है वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो इसका विवरण कर दूं। ये एक मंगल यंत्र है जो गोल्ड प्लेटेड आता है, पीछे मंगल का इसमें चिन्ह है और मंगल यंत्र यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे आप मंगल यंत्र के जो अंक यंत्र होते हैं, अंक शास्त्र के हिसाब से उस तरह से यहाँ पे इनके कैलकुलेशन होते हैं और साथ में यहाँ पे उसको इस तरफ से दिखाया गया है और मूंगा मंगल के स्टोन दिखाए गए। तो ये पूरा आपको यहाँ पे विवरण करके दिखा रहे हैं। अब इसको किस तरह से यूज करना है, तो फ्रेंड्स आपको इसको आपके घर के मंदिर में भी रख सकते हो, फैक्ट्री के मंदिर में भी रख सकते हो, शॉप के मंदिर में भी रख सकते हो और घर के कौन से ऐसे वास्तु दोष है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है तो कौन सी दीवार पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक कील मारने की व्यवस्था भी है और यहाँ पे आप डबल गम लगा के भी इस यंत्र का उपाय कर सकते हो। तो एक बार फिर मैं आपको ये मंगल यंत्र, श्री मंगल यंत्र के दर्शन कराना चाहूंगा। ये आपको बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाएगा और इसको किस तरह से यूज करना है और कौन सी समस्या को निदान होगा जो हमारी ये रनिंग वीडियो में आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स अब इसको किस तरह से हम यूज करेंगे, तो आपको ये एक मंगल यंत्र मार्केट में से लाना है। यहाँ पे देखिए उनके कैलकुलेशन बड़े पर्दे पे कि मंगल यंत्र है, ये मूंगा स्टोन लगा हुआ है, पीछे गोल्ड प्लेटेड पूरी डिश लगी हुई है और इस तरह से इसका यूज किया हुआ है। यहाँ पे स्टोन की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टोन की संख्या में ये पूरा संपुट बनाया गया है। अब इसका क्या उपाय करना है, इस मंगल दक्षिण दिशा के दीवार पर एक श्री मंगल यंत्र लगाइए या घर के पूजा स्थल में श्री मंगल यंत्र को स्थापित करें। तो फ्रेंड्स आप इसको मंगल यंत्र को आपकी फैक्ट्री में, घर में या ऑफिस में दक्षिण दिशा की दीवार पे भी लगा सकते हैं या आपके पूजा स्थल पे भी रख सकते हैं। यह सिद्ध किया हुआ जरूरी है, शक्तिपात हुआ जरूरी है, हीलिंग किया हुआ जरूरी है, तो ही इसका प्रभाव पड़ेगा। यह बहुत ही इफेक्टिव है और शीघ्र फल देने वाला यंत्र है। अगर दक्षिण संबंधित समस्या, संबंधित वास्तु दोष है, दक्षिण क्षेत्र से होने वाला वास्तु दोष है, दक्षिण में चाहे अंडरग्राउंड टैंक हो, वहां पे स्तर नीचा हो या वहां पे जगह ज्यादा हो, वहां की एंट्री हो, दक्षिण संबंधित कोई भी प्रकार का अगर वहां पे वास्तु दोष है तो ये एक प्रभावशाली यंत्र है मंगल यंत्र। ये आपका इसका तुरंत उपाय कीजिए और आप अपनी समस्याओं में से निदान पाइए। फ्रेंड्स अब इसको मैं आपको थोड़ा और प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। समझो कि ये हमारा पूरा एक वास्तु हो गया, चाहे फैक्ट्री का हो गया, चाहे घर का हो गया। तो ये यंत्र को कैसे स्थापित करना है, तो साउथ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक और बीच में जो साउथ, ये पूरा अगर आप देखोगे तो दक्षिण दिशा है, इसको हम दक्षिण क्षेत्र बोलेंगे। तो यहाँ पे कहीं पे भी इस मंगल यंत्र की आपको स्थापना करनी है। तो आपको मंगलवार के दिन पूजन पाठ करके और मंत्र उच्चारण के साथ ही इसकी स्थापना करनी है और किस तरह से स्थापना करनी है वो आपको मैं दिखा रहा हूं। यह मंगल यंत्र को आप दक्षिण दिशा में कहीं पे भी लगा दीजिए फ्रेंड्स, और तुरंत इसका जो प्रभाव है आपकी लाइफ के अंदर इतना इमीडिएटली होगा, तुरंत होगा, शीघ्र फल मिलेगा। जीवन में कोई भी वास्तुजन्य तकलीफ होगी उसमें से रास्ता दिख जाएगा, उसमें से समाधान मिल जाएगा, हल मिल जाएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी आपको प्रश्न है, कोई भी आपके मन में सवाल है, तुरंत हमें फ़ोन कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेल कीजिए। हमारी संस्था आपको जवाब देने के लिए तत्पर है और आपकी हर समस्या का सुझाव देने के लिए, और उसमें से जल्द शीघ्र कोई भी समस्या का हल हो जाए उसके लिए हम दिन रात आपकी सेवा में उपलब्ध है। फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।